once again very good morning and soon to be afternoon all of you. तो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या चालू किया था, अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स चालू किया था और उसमें एक बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला गाइस अपन ने पढ़ा था. क्या है स्पेशल फॉर्मूला? कि इफ थीटा इज एन एंगल मेजर्ड इन रेडियंस and it is so small that it is almost tending to zero, then sin theta upon theta is equal to 1. ओके, अगर थीटा का वैल्यू रेडियन में है, ओके, और थीटा इज सो स्मॉल दैट इट इज टेंडिंग टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1. गाइस cos थीटा अपॉन थीटा कितना होगा? थीटा टेंडिंग टू जीरो 1 नहीं होगा भाई, ऐसा कुछ भी बोल तो मानना नहीं है. इट इज नॉट इक्वल टू 1. बट tan थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू जीरो, इट इज एक्चुअली इक्वल टू 1. ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, tan थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, cos थीटा अपॉन थीटा जो है ये 1 नहीं होता. ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अब जैसे कि अगर मान लो हम लोग को sin 3x अपॉन 5x है, तो और x टेंडिंग टू जीरो बोला, तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर थीटा 3x है अपना, तो अपॉन 3x इंटू 3x कर दो, होल थिंग डिवाइडेड बाय 5x तो है ही है. तो साइन थीटा अपॉन थीटा ये क्वांटिटी तो 1 हो जाएगा, एक्स एक्स कट होके आंसर अपने को 3/5 मिलेगा. इस तरह से गाइस अपन ने लास्ट लेक्चर में ये टाइप के सम्स किए थे. डू यू ऑल रिमेंबर दीज टाइप ऑफ सम्स गाइस? ऑल ऑफ यू, यू ऑल रिमेंबर राइट? वेरी गुड, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू ऑल. चलो गाइस, तो अभी इसी सम से एक शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर, नए टाइप के सम्स की. एक खाली फॉर्मूला एक और बताना है. डू यू ऑल रिमेंबर ट्रिगो में 1 माइनस कॉस टू थीटा कितना होता था? 1 माइनस कॉस टू थीटा, एनीवन? इट इज एक्चुअली 2 साइन स्क्वायर थीटा. 1 माइनस कॉस टू थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा. अगर 1 माइनस कॉस 4 थीटा होगा तो इट इज 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा. अगर 1 माइनस कॉस 6 थीटा होगा, ओके, देन इट इज 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा, 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा. और अगर 1 माइनस कॉस थीटा होगा तो इट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. Okay, so guys don't forget this formula. 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. ठीक है, so with this information let us start with sum number 58. Everyone write down sum number 58. Limit x tending to 0 tan square 5x upon x sin 2x. लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा था साइन को रिलेटेड. आज सेम क्वेश्चन में tan को रिलेटेड पूछ रहा हूँ. tan square x is equal to tan x the whole square. True or false? ट्रू. कुछ लोग ना गाइस ट्रू लिखते हैं और उसके आगे क्वेश्चन मार्क डालते हैं. क्वेश्चन मैंने पूछा है ना, आपने आंसर लिखना है. ठीक है, चलो गाइस, तो यस इट इज ट्रू लिख सकते हैं. तो ये जो अपना tan स्क्वायर 5x है, ये एक्चुअल में क्या है? tan 5x का होल स्क्वायर है, राइट? इट इज होल स्क्वायर. तो अपॉन में अपने को 5x लिखेंगे तो 1 मिलेगा. अपॉन 5x लिखा तो इनटू में भी 5x आएगा, यहाँ पे लिखते हैं तो इधर जो 5x है उसका स्क्वायर है, इसीलिए उसको अगर अपन बाहर लिखते हैं तो वो 5x का होल स्क्वायर यानी 25x स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे 5 लिखते तो 5x आता, बट स्क्वायर के बाहर लिख रहे हैं तो 25x स्क्वायर आएगा. नीचे x एज इट इज. साइन 2x के नीचे अपॉन 2x इंटू 2x होता तो अच्छा ना. साइन 2x अपॉन 2x मिलके 1 हो जाएगा. नाउ यू ऑब्जर्व, ये वाला x और x मिलके x स्क्वायर होता है, वो ऊपर वाले x स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा.
So the answer is tan theta upon theta 1 into 25 upon 1 into 2. So the answer is 25 by 2. And guys, please do not cancel 2 and say that the answer is 5. Okay, it is not. Anyways, guys, let us go to next sum now. Yes, write down sum number 59. Limit x tending to 0. एक एक्चुअली डाउट आया था और वो अनआंसर्ड चला गया क्योंकि ऊपर स्क्रॉल हो गया. प्लीज वापस से जिसने भी भेजा था, इफ पॉसिबल वापस से भेज के रखो. लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 minus cos 4x divided by x square. हाँ, मिल गया डाउट. आप लोग सॉल्व करो, इसके बारे में सोचो, तब तक मैं डाउट पढ़ लूं. सर जब सर cos में जब x टेंड्स टू 90 होगा तब cos x अपॉन x 1 होगा. वेरी गुड क्वेश्चन. बट नहीं होगा यार, क्योंकि cos x अपॉन x और x टेंड्स टू पाई बाई 2 अगर है तो x को डायरेक्टली पाई बाई 2 डाल दो, तो ऊपर cos पाई बाई 2 आएगा और नीचे पाई बाई 2 आएगा. cos pi by 2 is 0 upon non-zero value, तो आंसर इसका 0 आता है. ओके काफी लोगों का 8 आंसर आ रहा है, तो चलो वेरीफाई करते हैं. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 minus cos 4x is 2 sin square 2x upon x square. That is now equal to limit extending to 0, 2 sin 2x, एक्चुअली sin square 2x है ना, तो sin 2x का होल स्क्वायर हुआ, तो अपॉन 2x इंटू 2x करना पड़ेगा. तो यहाँ पे इंटू 2x को अगर स्क्वायर के बाहर लिखेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा. होल थिंग डिवाइडेड बाय x स्क्वायर कैंसिल. Hence the answer is 2 into 1 into 4, that is 8. Okay, write it down all of you. So guys, before proceeding further, any doubt in this 59th sum? No, सच बताओ, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, सच सच बताना है एकदम. वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड. चलो तो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं. सम नंबर 60. सम नंबर 60. लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 minus cos px divided by x square. 1 minus cos px divided by x square. चलो इसको सॉल्व करते हैं गाइस. लिमिट x टेंडिंग टू 0, अभी अभी आज ही लेक्चर के स्टार्टिंग में देखा कि 1 minus cos थीटा इज 2 sin square थीटा by 2. तो यहाँ पे अपना थीटा px है, तो 1 minus cos px will be 2 sin square px by 2. वेरी गुड हेनल, राइट आंसर. डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. ओके, तो ऊपर 1 minus cos थीटा को 2 sin square थीटा by 2 लिखा. वेरी गुड पीयूष मोक्ष. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2 एज इट इज. यहाँ पे अपने पास sin px by 2 का होल स्क्वायर है, तो अपना थीटा यहाँ पे px by 2 है, राइट. तो अपॉन में भी थीटा होना चाहिए, तो sin थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, तो इधर भी px by 2 लिख दो. और इनटू में जो px by 2 आएगा वो होल स्क्वायर के अंदर है, उसको बाहर लिखेंगे तो p स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 4 होगा. तो व्हाट वी कैन डू, अच्छा एक चीज रह गया ना. ये तो अपन ने लिखा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर एज इट इज है. सो व्हाट इज हैपनिंग, this x square will get cancelled, and one very nice thing, 2 ones are 2 twos are, this is also getting cancelled. So the answer is 1 square into p square by 2, and hence our answer is p square by 2.
पी स्क्वायर बाय 2। और इसके नीचे गाइज एक नोट लिखो, एवरीवन राइट डाउन अ नोट। we use we use this sum we use this sum as a formula, as a formula। किस तरह से यूज करेंगे हम लोग इसको, कि जब भी हम लोग को लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर दिखेगा, तो उसका आंसर पी स्क्वायर बाय 2 लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग को लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर दिखेगा, तो इसका आंसर 3 स्क्वायर बाय 2 यानी 9 बाय 2 लिखेंगे। किसी को ब्लू स्टेप में डाउट है तो लेट मी एक्सप्लेन ब्लू स्टेप। ये 2 एज इट इज, ये क्या है, साइन पी एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो साइन पी एक्स बाई 2 का स्क्वायर, यहाँ पे थीटा पी एक्स बाई 2 है, तो अपॉन पी एक्स बाई 2 किया, इनटू में पी एक्स बाई 2 आएगा। इधर पी एक्स बाई 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर के बाहर लिखेंगे तो पी एक्स बाई 2 का स्क्वायर विल बी पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर यानी 4। 2 1 जा 2 2 जा कट हो गया, एक्स स्क्वायर कट हो गया, हेंस द आंसर इज p square by 2। यस। सो गाइज, और हमेशा भी अपने को ऐसे बहुत सारे सम्स आएंगे जिसमें 1 माइनस कॉस पी एक्स का सेटिंग करना रहेगा, तो 1 माइनस कॉस पी एक्स के नीचे अगर एक्स स्क्वायर होगा ना तो फॉर्मूला अच्छा बन जाता है और वो उसका वैल्यू पी स्क्वायर बाय 2 आता है। तो लेट अस सी हाउ वी कैन यूज दिस इन द सम्स। राइट डाउन सम नंबर 61 ऑल ऑफ यू। सम नंबर 61, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 minus cos 2x upon x tan 3x। जो लोग को कॉन्फिडेंस है वो लोग खुद से करो, और जो लोग को थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस है एक ही मिनट ऑब्जर्व करो। 1 माइनस कॉस 3x के नीचे अगर एक्स स्क्वायर होता तो इसका आंसर 2 स्क्वायर 2 है ना, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर होता तो 2 स्क्वायर बाय 2 आंसर आ जाता। तो अपॉन एक्स स्क्वायर किया तो इंटू एक्स स्क्वायर भी करना पड़ेगा, और नीचे x एज इट इज, tan 3x है तो अपॉन 3x इंटू 3x कर देंगे। ओके, तो देखो ये x और x मिलके एक्स स्क्वायर हो रहा है, वो ऊपर वाले एक्स स्क्वायर से कट हो जाएंगे। ऊपर वाला पार्ट 1 माइनस कॉस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो पी स्क्वायर बाय 2 इज द आंसर। होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3, एक 2 कट हो जाएगा, हेंस आवर आंसर इज 2 बाय 3। यू सी यहाँ पे ना, मतलब अदरवाइज अगर ये 1 माइनस कॉस पी एक्स वाला फॉर्मूला नहीं होता तो हमें 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर एक्स ऐसा लिखना पड़ता, और वैसे भी लिखेंगे तो आंसर आ ही जाएगा। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, अपन ने खाली ऐसे वो डायरेक्ट डेरिवेशन यूज किया है। एक और बार डिस्कस करते हैं गाइस। ये 1 माइनस कॉस 2x है, इसको इस फॉर्मेट में 1 माइनस कॉस 2x के नीचे एक्स स्क्वायर होगा तो उसको अपन पी स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं, तो इसीलिए उसको अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर किया। टैन थीटा को अपॉन थीटा इंटू थीटा किया, ये x और x मिलके एक्स स्क्वायर ऊपर वाले के साथ कट हो जाएंगे, तो इसका आंसर पी स्क्वायर बाय 2 होना चाहिए ना। p क्या होता है, 1 माइनस कॉस पी एक्स, p इज एक्चुअली द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर, तो p इज 2, तो ये टर्म का आंसर p स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, तो p इज 2, 2 स्क्वायर बाय 2 आ गया, और नीचे ये 1 और ये 3 एज इट इज। अभी समझा? ओके, सम नंबर 62। गुड क्वेश्चन वत्सल, नॉट नीडेड, नॉट नीडेड।
Very good, Tanay. Yes. Write down limit x tending to 0. Limit x tending to 0. 1 minus cos x upon x sin x. Do this sum, all of you. Try to do it yourself. आप लोग 62 करो. किसी ने इसको साइन में कन्वर्ट किया तो आंसर गलत आ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं. 1 minus cos 2x is 2 sin square x upon x tan 3x. तो इससे 2 sin square x को sin x upon x into x कर दो. x tan 3x upon 3x into 3x. फिर x x x square कट 2/3 आ रहा है ना. किसने बोला था ये सम को करने? अच्छा, sin 2x लिखा. ओके. चलो गाइस, तो देखते हैं 62 में सब लोग आंसर हाफ 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 बता रहे हैं. देखते हैं हाफ आता है या कुछ और आता है. लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0. 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा. एक्स साइन एक्स है, इसको अपॉन एक्स इंटू एक्स करना पड़ेगा. तो x इंटू एक्स विल बिकम एक्स स्क्वायर और वो ऊपर वाले एक्स स्क्वायर के साथ कट हो जाएंगे. सो गाइस, ऊपर वाले टर्म का आंसर p का वैल्यू क्या है यहाँ पे? p x का कोएफिशिएंट 1, तो 1 स्क्वायर बाय 2 अपॉन 1. तो 1/2 इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. ट्राई सम नंबर 63 ऑल ऑफ यू. एक सेकेंड ना गाइस. Yes, yes, Atish. Write down sum number 63, all of you. Write down sum number 63. एकदम करेक्ट बोला युग आपने. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. 1 minus cos x by 2 divided by tan square 5x. Try this sum yourself. I'll pause the recording and I'll wait for the answers. Okay. So let us see guys, आंसर क्या होना चाहिए. अभी अभी लेटेस्ट में माहिर का आंसर है, उसका भी राइट है. This is equal to limit extending to 0. 1 minus cos x by 2 upon x square into x square कर देंगे. Okay. Divided by tan 5x the whole square है, तो इसको अपॉन 5x इंटू 5x करना पड़ेगा. 5x का स्क्वायर आने वाला है तो 25x स्क्वायर आएगा. x स्क्वायर कैंसिल. सो नाउ गाइज, यहाँ पे इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं 1 माइनस कॉस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर से, तो आंसर पी स्क्वायर बाई 2 आना चाहिए. तो गाइज आप बताओ, आपने p का वैल्यू क्या लिया? टेल मी द वैल्यू ऑफ p, ऑल ऑफ यू. 1, 1/2, 2 -2 क्या लिया? मेजॉरिटी लोगों ने 1 लिया है. आई थिंक इसीलिए आंसर रॉन्ग हुआ है. p का जो वैल्यू है वो x का कोइफिशिएंट है, तो x का कोइफिशिएंट 1 थोड़ी है गाइस. x के साथ में क्या है यहाँ पे? x के साथ में 1/2 है, तो p 1/2 लेना पड़ेगा. p इज हाफ. तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/2 स्क्वायर अपॉन 2 आएगा. होल थिंग डिवाइडेड बाय 25. ठीक है. सो अब ना गाइस, इसमें ना काफी लोगों का मिस्टेक क्यों हुआ पता है क्या? ये 1/4 अपॉन 2 अपॉन 25 लोगों को कट करनी ही नहीं आया. 2 1 2 2 कर दिया, फिर 2 नीचे आ गया, 1/50 हो गया या 2/25 हो गया. ऐसा कुछ आंसर आया. क्या है आंसर? 1/4 अपॉन 2 अपॉन 25. तो गाइस, अभी अगर ये सॉल्व करने में आपको थोड़ी भी मुश्किल होती है ना,
तो आपने क्या करने का, बिल्कुल शर्मा नहीं करनी है, अपने को मार्क्स से मतलब है, अपन बच्चों जैसे ही स्टेप्स क्यों ना करें। अब देखो इज्जत से क्या करो, 1/4 इज डिवाइडेड बाई 2, तो अपन बचपन का मेथड फॉलो करो, 1/4 इज डिवाइडेड बाई 2, तो 1/4 इंटू 1/2 आएगा, तो उसका आंसर 1/8 हो गया। तो पूरा ऊपर का पार्ट 1/8 अपॉन 25 हो गया। उसके बाद 1/8 इज टू बी डिवाइडेड बाई 25, so it is 1/8 into 1/25, which is equal to 1/200, which is actually the perfect answer. Okay, so the right answer was 1/200. आई एम श्योर कि सब लोग, जो लोग ने भी आंसर किया ना, सब लोग का यहाँ तक 100% राइट था। आई ट्रस्ट यू ऑल, आपके आंसर से समझ रही, यहाँ तक सबका ही राइट आया है। ओके तो इसका मतलब है कि आपका, मतलब मेरे लिमिट्स वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके स्कूल वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, बट दैट्स ओके, प्रैक्टिस से हो जाएगा। 1/4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1/4 इंटू 1/2, इसका आंसर 1/8। 1/8 डिवाइडेड बाई 25 यानी 1/8 इंटू 1/25, विच इज 1/200। एक सेकेंड ना, यहाँ पे एक अनम्यूट करके डाउट लेते हैं। गाइस ये सम को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे, तो पहले लिख दो मेथड 1। तो गाइस मेथड 1 क्या है कि जब भी अपने पास कॉस का टर्म आ रहा है एक्स टेंडिंग टू 0 है, तो वी मस्ट ट्राई टू ब्रिंग, वी नॉट मस्ट बट वी कैन ट्राई टू ब्रिंग इट इन द फॉर्म 1 माइनस कॉस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ताकि हम लोग उसको पी स्क्वायर बाई 2 कर सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 तो है नहीं, 1 लाने के लिए ना अपन थोड़ा सा सेटिंग कर देंगे, cos 4x माइनस cos 6x, एड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 कर दिया, होल थिंग डिवाइडेड बाय x tan x अपॉन x इंटू एक्स कर देंगे। ठीक है, फिर अभी ध्यान से देखो, ठीक है, न्यूमरेटर में एडिंग 1 और सब्ट्रैक्टिंग 1 किया है, ओके, और डिनोमिनेटर में tan x अपॉन x इंटू एक्स किया है। दिस इज इक्वल टू, अब अरेंजमेंट देखना गाइस, न्यूमरेटर का अरेंजमेंट, cos 4x और -1 इनको एक साथ लिखते हैं, ओके, मतलब ये दो टर्म्स को आई एम गोइंग टू राइट टुगेदर, और ये दो टर्म्स को आई एम गोइंग टू राइट टुगेदर। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट में माइनस कॉस 6x प्लस 1 आएगा, तो उसको मैं 1 माइनस कॉस 6x लिख देता हूँ, और दूसरे ब्रैकेट में प्लस cos 4x माइनस 1 आएगा, है ना, cos 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x tan x अपॉन x इज 1 इंटू एक्स। अभी ध्यान से ऑब्जर्व करना, 1 माइनस कॉस 6x तो अच्छा टर्म है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरे ब्रैकेट में cos 4x माइनस 1 है, बट अपने को तो 1 माइनस कॉस पी एक्स चाहिए, तो माइनस साइन को कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस 4x आएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर है ना, तो उसको स्प्लिट कर देंगे, एक एक्स स्क्वायर इसको, एक एक्स स्क्वायर इसको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 square by 2, which is equal to 36 minus 16 by 2. 36 minus 16 is 20 by 2. So the answer is coming as 10. Okay, this is method 1. ये अच्छा लगा तो ठीक है, ये तो लिखना ही है, मेथड 2 भी लिखना है, तो गाइज अपन मेथड 2 डिस्कस करते हैं। मेथड 2 में अपन क्या कर सकते हैं ना, ये भी मेथड मुझे बहुत अच्छा लगता है, we can apply cos c minus cos d का फॉर्मूला। cos c minus cos d is 2 sin c plus d upon 2 into sin d minus c by 2 होता है, 5 स्टार वाला फॉर्मूला है, sin d minus c upon 2, होल थिंग डिवाइडेड बाय x tan x है, इसको अपॉन x into x कर देंगे, that is equal to limit x tending to 0, 2 sin 4 plus 6 10, 10 by 2 is 5x into sin 6 minus 4 2, 2x upon 2 is just x divided by x into 1 into x। ऊपर सेटिंग कर दो, लिमिट x tending to 0, 2 as it is, sin 5x upon 5x into 5x into sin x है, उसको upon x into x, और नीचे x into x,
तो 1x will get cancelled with 5x, the other x with this, hence we are getting 2 into 1 into 5 into 1. इधर से भी आंसर 10 आ रहा है. तो या तो यू कैन यूज add 1 subtract 1 और यू कैन यूज cos c minus cos d का फॉर्मूला. राइट इट डाउन. और लिखना हो जाए तो आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा एक मुझे बताना. ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू. मेथड 1 कुछ लोगों को डाउट है तो एक और बार आई एम एक्सप्लेनिंग. ओके पार्थ गाला. गाइस ब्राउन स्टेप में एडिंग 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 किया है. ठीक है, एडिंग 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1. उसके बाद मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ. ये वाला टर्म एक ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे, एंड जो दूसरा टर्म है इसको और इसको लिखा है दूसरे ब्रैकेट में. ओके, तो आप देखना, जिनको येलो से हाईलाइट किया है उनको एक ब्रैकेट में लिखा, जिनको पर्पल से हाईलाइट किया है उसको दूसरे स्टेप में लिखा. ओके, और फिर एक्चुअली अपने को 1 माइनस कॉस पी एक्स चाहिए. ये कॉस पी एक्स -1 था तो माइनस को कॉमन ले लो यहाँ पे, तो ये 1 माइनस कॉस 4x आएगा. होल अपॉन एक्स स्क्वायर आने वाला है, तो इसको भी एक्स स्क्वायर अलग से दे दो, इसको भी एक्स स्क्वायर अलग से दे दो. ठीक है. फीलिंग सेफ टुडे. सेकंड का फॉर्मूला लिख के दू. ओके, सेकंड का फॉर्मूला लिखने के लिए जगह कहाँ है. इधर में लिख देता हूँ. रैंडम cos c minus cos d is equal to 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2. ये है. तो गाइस कुछ लोगों ने पूछा आपको कैसे क्लिक हुआ +1 -1 करना है. क्योंकि यार cos का टर्म है और x टेंडिंग टू 0 है. नीचे x tan x को देख के रियलाइज हुआ कि यार इसको अपॉन x इंटू x करने से x का स्क्वायर आ रहा है. तो cos x है, x स्क्वायर है, तो 1 माइनस होगा तो अच्छा ना. तो 1 माइनस cos p x अपॉन x स्क्वायर से हो जाए, तो इधर से ऐसा क्लिक हुआ. Okay, let's start with next sum. Write down sum number 65. Everyone write down sum number 65. One minus cos 5, sorry, limit extending to 0. Good answer, Yug. हाँ हैनल बोलो. 1 minus cos 5x divided by cos x by 3 minus 1. Okay. Everyone try to solve this sum. Meanwhile, I'll answer हैनल. हैनल, अगर जो सेकेंड टर्म है अगर वो मैं d माइनस सी बाई 2 लिख रहा हूँ ना, तो -2 लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, तब 2 ही आएगा. बट अगर अपन यहाँ पे साइन c माइनस डी बाई 2 लिख रहे हैं तो -2 आएगा. ओके, चलो गाइस, तो अभी ये ऊपर 1 माइनस कॉस पी एक्स है, नीचे भी 1 माइनस कॉस पी एक्स ले आते हैं ना पहले, तो दोनों को डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा. 1 माइनस कॉस 5x है, नीचे से माइनस साइन को कॉमन ले लो तो 1 माइनस कॉस एक्स बाई 3 आएगा. So that is equal to, divide numerator and denominator by x square. 1 minus cos 5x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करो, या डायरेक्टली डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर लिखो, दोनों का मीनिंग सेम ही है.
ओके क्योंकि अगर यहाँ पे अगर इंटू एक्स स्क्वायर लिखते तो वैसे भी ये कट ही होने वाले हैं ना, तो फर्क नहीं पड़ता। वेरी गुड तेजस रावल, वेरी गुड युग मोरा। तो ऊपर वाले का आंसर आएगा 5 स्क्वायर बाई 2, नीचे वाले का आंसर आएगा -1/3 स्क्वायर अपॉन 2। तो दोनों के अपॉन 2 कट हो जाएंगे, तो वी आर गेटिंग 5 स्क्वायर यानी 25 डिवाइडेड बाय -1/9। So it is -25 into 9, which is equal to -225. इस सब में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, डू नॉट प्रोसीड विथ एनी डाउट। गाइस फनी भी डाउट है तो चलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा ना, थोड़ा सा हम लोग हंस लेंगे, तो डोंट बी सैडिस्ट। ओके ओके, बट गाइस कैसा भी डाउट हो क्लियर करके ही आगे जाओ। यस, डिनोमिनेटर में p इज 1/3। यस राजन, यस भौमिक, वो तो हर सम में कर सकते हैं, बट हाँ प्रीवियस सम में थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। ओके नेक्स्ट सम पे आते हैं, सम नंबर 66। रोशन गुप्ता, दैट आई एम नॉट आंसरिंग। एक सेकेंड ना गाइस, एक सेकेंड रुक जाओ। राइट डाउन दिस सम, tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब, अपॉन x क्यूब। ओके सो गाइस अगर यहाँ पे लेटर से हम लोग सेटिंग करते हैं, तो tan x अपॉन x इंटू एक्स, फिर sin x को भी sin x अपॉन x इंटू एक्स, और नीचे x क्यूब है, तो क्या होगा, tan x अपॉन x 1, ओके, 1 इंटू एक्स इज x, sin x अपॉन x इज 1, 1 इंटू एक्स इज x अपॉन x क्यूब, तो 0 अपॉन x क्यूब आ रहा है। फिर x को भी जब आप 0 डालोगे तो ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा, ओके, फिर से 0/0 फॉर्म हो जाएगा, तो दिस मेथड विल नॉट वर्क हियर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को ऐसा कुछ मेथड यूज करना पड़ेगा कि नीचे एक्स क्यूब यानी 3x है टोटल, तीनों के तीनों x यूज हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं सर हम लोग को ट्राई करने दो, बहुत अच्छी बात है, करो ट्राई, आई विल वेट फॉर अ मिनट। ओके, रोशन का आंसर आया है, वेरी गुड। राइट है रोशन। ओके यश दवे, कीप ट्राइंग।
ओके तो गाइज एक ऐसा हिंट है कि tan x को अगर हम लोग sin x अपॉन cos x लिखते हैं, विश्वा का भी आंसर राइट है, क्रिश का आंसर राइट है, अथर्व का आंसर राइट है, अपॉन एक्स क्यूब। तो भौमिक का भी राइट है। विश्वाशा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस विश्वा। यस सर। हाँ विश्वा, बता सकते हो आपने क्या किया इसके बाद, या कोई दूसरा मेथड फॉलो किया तो? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को 1 माइनस कॉस एक्स लिखा। क्या क्या? साइन एक्स हम्म अपॉन कॉस एक्स, हम्म फिर वो माइनस साइन एक्स को 1 माइनस कॉस एक्स लिखा। इसको हाँ। कैसे? नो, sin x इज नॉट 1 माइनस cos x। sin x को थोड़ी 1 माइनस cos x लिख सकते हैं। नहीं सॉरी, 2 साइन स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 आएगा ना बाद में। नहीं नहीं नहीं। विल आस्क क्रिश। क्रिश, कैन यू अनम्यूट एंड आंसर आपने क्या किया इसके आगे? सर मेरा भी मैंने वैसे ही किया, 1 माइनस कॉस एक्स को भी मैंने वही किया, फिर मालूम पड़ा कि वो है ही नहीं। नहीं, इस स्टेप ये किया आपने, ये स्टेप लिखा आपने? नहीं नहीं सर। तो फिर अच्छा, इसके बाद आपने क्या किया ये बताओ। सर डायरेक्ट मैंने क्या किया कि साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स किया। क्या, कैन यू प्लीज होल्ड योर टेक्स्ट बुक, सॉरी होल्ड योर नोटबुक एंड शो मी द सॉल्यूशन? हाँ सर, एक सेकंड। Vishwa, you also be ready. I want to check the solution. सर एक सेकंड। बाकी के लोग सोचो इसके आगे क्या करना है। इजी है, इसके आगे जो भी करना है बहुत ही इजी है। Krish, what are you doing? हाँ थोड़ा सा, हाँ हाँ दिख रहा है दिख रहा है, रुको। साइन एक्स लिखा है, फिर 1 माइनस कॉस एक्स। आगे का बताओ। 1 माइनस कॉस एक्स फिर हाँ इसके आगे का आंसर, आपने तो आंसर टाइप किया ना, तो इसके आप मुझे वो देखना है आपने जो टाइप किया वो कहाँ आया आपका आंसर। वो नेक्स्ट पेज में। टर्न द पेज। ऐसे कैसे डायरेक्टली आ गया? कुछ भी रैंडम वैल्यू लिख दिया 2/4 उसको 1/2? नो। हाँ सर, गूगल से किया है सर। क्या? गूगल से किया है गूगल से क्यों किया? सर, मुझे आया नहीं तो मैंने वही देखा, मैंने वहीं से देखा। नो, ऐसा नहीं चलेगा। विश्वा आप बताओ। ठीक है सर। हेनल का राइट है आंसर। अच्छा। मतलब सर आप दूसरा स्टेप दिखाने वाले थे? हाँ मतलब मुझे आपसे जानना था आपको, चलो आपने कहीं से भी देख के किया हो बट एटलीस्ट स्टेप तो समझ में आना चाहिए ना कि हाँ ये किया है तो हाँ ये किया होगा, जहाँ पे भी सॉल्यूशन किया है कि उसका लॉजिक क्या होगा, इसका मतलब क्या है, वो तो पता होना चाहिए ना अपने को। हाँ हेनल, ओके कैन यू सर। अनम्यूट योरसेल्फ हेनल? यस सर। हाँ इसके आगे क्या करना चाहिए बताओ। सर एलसीएम लिया ऊपर का तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स हुआ, बाद में साइन एक्स को कॉमन लिया। हाँ एक मिनट, हाँ मैं भी ले लेता हूँ, अपॉन cos x इंटू एक्स क्यूब। तो गाइस जैसे हेनल ने बताया ये cos x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया। फिर अब आप क्या बोल रहे हो, क्या करूँ मैं? ऊपर साइन एक्स कॉमन ले लो, साइन x को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस माइनस कॉस कॉस x। एक्स, और एक्स क्यूब को स्प्लिट कर दो एक्स और एक्स स्क्वायर से। वेरी अभी गुड, करेक्ट, एब्सोल्युटली तो करेक्ट। साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 होता है। ये 1 हो गया, ये 1/2 हो 1/2 हो गया। गया तो तो 1 1 to 1 1/2 अपॉन cos x and x is tending to इंटू 0, 0। तो कॉस 0 1 होता है।
परफेक्ट यार, तो ऊपर 1/2 अपॉन cos 0 is 1, hence 1/2 upon 1, the answer is 1. Brilliant, Henel, very good. So guys, even if you copy the sum from somewhere, तो make sure you understand that thing, no? अब बिना समझे आप कॉपी मत करो यार, नहीं समझ रहा है तो बेटर मत लिखो ना। तो एक बार डिस्कस करते हैं गाइस। जैसे tan x था तो उसको sin x अपॉन cos x लिखा, फिर एलसीएम दिया cos को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, sin x और ये sin x इंटू cos x हो गया अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि sin x को कॉमन लिया जा सकता है, तो sin x को कॉमन ले लो, sin x में से sin x कॉमन जाएगा तो 1 बचेगा, sin x cos x में से sin x कॉमन जाएगा तो खाली cos x बचेगा, और नीचे जो x क्यूब है उसको अपन ने स्प्लिट किया x इंटू एक्स स्क्वायर, वो भी तो x क्यूब ही होता है ना, तो ये sin x अपॉन x को 1 लिख दो, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे 1 माइनस कॉस पी एक्स के साथ, तो p यहाँ पे 1 है तो इसीलिए इसका आंसर p स्क्वायर बाई 2 यानी 1 स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2 आएगा, और नीचे cos x बच रहा है, सिंस x इज टेंडिंग टू 0, x को 0 डाल दो, cos 0 इज 1, 1/2 अपॉन 1 इज 1/2। यस यस, यहाँ पे मैंने बताया ना, ये 1 माइनस कॉस पी एक्स के जगह पे अगर आपको इसको 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख के करना है तो भी आप कर सकते हो, ओके। ध्रुव वारिक, प्लीज स्टॉप सेंडिंग सेम मैसेजेस अगेन एंड अगेन। 67 मैंने पढ़ लिया मैसेजेस आपके, ये 4th टाइम आपने मुझे भेजा है। नेक्स्ट सम, लिमिट x टेंडिंग टू 0, limit x tending to 0, cos ax minus cos bx upon cos cx minus 1. Try this sum, all of you. हाँ, कुछ लोगों का प्रीवियस सम बाकी है तो लिख लो। नीरज, नहीं चलेगा क्योंकि लकीली वहां यहाँ पे कैसा है ना, cos 0 1 आ रहा है तो वो स्किप भी हो गया, अपॉन में 1 तो चल जाता है, बट अगर मान लो कि 45 होता cos 45 जिसका आंसर 1/√2 ऐसा कुछ आता तो उससे आंसर बदल सकता है ना। शुभम, आपका लिख के हुआ ये सम? ओके, चलो गाइस, तो अभी यहाँ पे फिर से cos वाले टर्म्स दिख रहे हैं, और नीचे तो 1 माइनस कॉस आने का स्कोप भी है, तो अगर हम लोग के पास 1 माइनस कॉस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होगा तो हम लोग उसको पी स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर अब 1 है नहीं, 1 लाने के लिए ऐसा सेटिंग वाला सम अपन ने किया जिसके 2 मेथड किया ना, मेथड 1 मेथड 2, उसमें से आई एम गोइंग टू यूज मेथड 1 हियर, cos ax minus cos bx plus 1 minus 1, we are adding and subtracting 1 in the numerator, और नीचे क्या करते हैं, माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं तो वो 1 माइनस cos cx हो जाएगा। वेरी गुड तनय, हैनल, काफी सारे लोगों के आंसर राइट आए, भौमिक, वेरी गुड, पीयूष, दिस इज इक्वल टू। गाइस अब क्या करना है, मैं फिर से हाइलाइटर यूज करता हूँ एंड आई विल राइट, आई विल हाईलाइट द सिमिलर टर्म्स जिनको मैं साथ में रखने वाला हूँ।
तो ये दोनों टर्म्स को एक साथ लिखेंगे अपन, और ये टर्म को एक साथ लिखेंगे। तो ध्यान से देखो, येलो वाला ब्रैकेट है 1 माइनस कॉस बी एक्स, प्लस ब्लू वाला ब्रैकेट है कॉस ए एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस सी एक्स। एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा अपने को, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, सारे टर्म्स 1 माइनस कॉस टाइप के ही है, खाली ये सेकंड ब्रैकेट कॉस माइनस 1 है, तो माइनस को कॉमन ले लो, कॉस ए एक्स माइनस 1 है, माइनस कॉमन लेंगे तो वो 1 माइनस कॉस ए एक्स हो जाएगा, whole thing divided by minus of 1 minus cos cx. Now we can say divide numerator and denominator by x square, सबको x square से divide कर दो, तो अपने को क्या मिलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस बी एक्स, इसको x square से डिवाइड करो, माइनस 1 माइनस कॉस ए एक्स, इसको x square से डिवाइड करो, माइनस 1 माइनस कॉस सी एक्स, इसको भी x स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो ऊपर पहले टर्म का आंसर बी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 अपॉन माइनस सी स्क्वायर बाई 2। ऊपर से मैं माइनस 1/2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, नीचे माइनस सी स्क्वायर बाई 2 है, तो वी ऑब्जर्व दैट 2 minus minus is getting cancelled, hence the answer is a square minus b square by c square. Write it down, all of you. एक और बार डिस्कस, गाइस देखो कैसे ना अलग अलग सम का कंसेप्ट यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे cos a माइनस cos b था, तो यहाँ पे हम लोग ने +1 -1 ये वाले सम का लॉजिक यूज किया। यहाँ पे हम लोग ने माइनस कॉमन लेने वाले सम का लॉजिक यूज किया, फिर जब सब सेटिंग हो जाएगा तो अपॉन x स्क्वायर लाने का लॉजिक यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे cos दिख रहा था, तो वी आर एडिंग 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1। ये जो येलो कलर से हाईलाइटेड है, इसको एक ब्रैकेट में लिखा 1 माइनस cos bx, जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखा, डिनोमिनेटर तो एज इट इज। यहाँ पे 1 माइनस कॉस होना चाहिए, तो माइनस को कॉमन ले लो। ओके, माइनस को अपन ने गाइस कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस कॉस एक्स मिल गया। सबके नीचे एक्स स्क्वायर होता ना, तो सब में फॉर्मूला लग सकता था, दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, यू कैन सी। ओके, फिर इसका आंसर बी स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 और इसका सी स्क्वायर बाई 2। आगे तो इजी है। और ये सब में गाइस अगर अपन वो मेथड 2 यूज करते हैं ना, cos c माइनस cos d लगाना, तो थोड़ा सा ना लेंदी पड़ेगा, आंसर तो आएगा बट उसमें और थोड़ा डीप कंसेप्ट आएगा। डीप कंसेप्ट मतलब क्या, वन ऑफ द टर्म्स इज गोइंग टू बी साइन ऑफ बी एक्स माइनस ए एक्स बाई 2 आएगा, फिर आपको b को कॉमन लेना पड़ेगा, सॉरी x को, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसीलिए वो मत करो यहाँ पे। ओके धैर्य, ओके युग, ओके कृपा, 1 मिनट। Let's go to next sum, all of you. Sum number 67. Write down sum number 67. 68, okay. Sum number 68. Limit x tending to 0. 2 sin x minus sin 2x divided by x cube. Do it yourself. थोड़ा सोचो क्या कर सकते हैं। गाइस किसी का अगर लिखना रह जाता है ना, तो जस्ट लीव सम स्पेस। मैं लेक्चर के बाद तुरंत ही पीडीएफ भेजूंगा, क्योंकि अभी तक ऐसे 3-4 बार हो गया ना।
Let us continue with this. हाँ लिखो, ध्रुव लिखो. Yes, Unnati. Geetika, where is Girisha? You were sitting together, na, earlier? Yes. अच्छा उधर ही है. ओके, अलग डिवाइस से है. ओके. Yes, Yash Dave, yes. Very good, Bhaumik. Very good, Piyush, Yugmora, and Henel. Perfect answers. Very good, Neeraj. समर आपका हो गया सम? ओके ओके, ट्राई करो. ओके. Henel, are you listening to music and dancing? नहीं. Okay. गाइस लिमिट्स के आंसर में ना कभी भी फाइनल आंसर में x नहीं होता है, क्योंकि अगर x है तो मतलब यू हैव टू पुट x के जगह पे 0 ना. x टेंडिंग टू है मतलब क्या, x के जगह पे आपको वैल्यू डालना पड़ेगा. वेरी गुड, माहिर का भी आंसर राइट है. नाउ लेट मी सॉल्व दिस गाइस. लिमिट x टेंडिंग टू 0, अथर्व और उन्नति का भी राइट है. 2 sin x as it is, sin 2x को we can write 2 sin x cos x divided by x cube. That is equal to, from the numerator we can take 2 sin x common, तो ब्रैकेट में 1 minus cos x बचेगा, और नीचे जो x cube है उसको x into x square ऐसा स्प्लिट कर देते हैं. तो 2 as it is, sin x upon x this will become 1, और 1 minus cos x upon x square this will become 1 by 2. 2 cancel, so the answer is 1. चलो गाइस, सो विद दिस सम ये टाइप हम लोग का खत्म हुआ, मतलब ट्रिगो का जो सेकंड टाइप था. नाउ वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रिगो. ठीक है, सो गिव द हेडिंग एवरीवन. टाइप 9. टाइप 9 उसमें लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स. Trigonometric limits using substitution. Using substitution. ओके, तो गाइस अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन कब यूज करना है, कि जब अपने पास ना एक क्वेश्चन है, मान लो लिमिट का कोई क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको x एंड पाई के टर्म्स दोनों ही दिख रहे हैं, x का भी टर्म दिख रहा है और पाई का भी टर्म दिख रहा है. तो ऐसे केसेस में ये टाइप को यूज कर रहे हैं. आई रिपीट, व्हेन टू यूज दिस टाइप, व्हेन वी सी x term along with the pi term in the question, then we should use this type.
इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? अगर x टेंडिंग टू a है तो वी विल सब्स्टिट्यूट x माइनस a इक्वल टू t, और पूरे क्वेश्चन में जिधर भी x होगा उसको कन्वर्ट कर देना है t के टर्म्स में। कैसे करेंगे? अगर x माइनस a का वैल्यू t है तो हम लोग x को क्या लिख सकते हैं? ये माइनस ए इधर आएगा तो प्लस से हो जाएगा, a प्लस टी लिख सकते हैं। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर से गाइस x का वैल्यू a हो गया, ओके, अगर x का वैल्यू a हो गया तो t का वैल्यू कितना होगा? अगर x का वैल्यू a हो गया तो t का वैल्यू कितना होगा? वेरी गुड हैनल, तनय, माहिर, रोशन, कीर्तन, दिशा, यश, पार्थ, तेजस, 0 होगा ना गाइस। वन कैसे? किसी ने 1 बोला, 1 कैसे होगा? अगर x के जगह पे a डाल देते हैं तो t विल बी a माइनस a, दैट इज 0. सो इफ x इज टेंडिंग टू a देन t विल टेंड टू 0. तो जो पूरा सम x के टर्म्स में दिया है उसको अपन कन्वर्ट करके t के टर्म्स में लेकर के आएंगे। ओके, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा थियोरी हम लोग लिख देते हैं। एवरीवन स्टार्ट राइटिंग। whenever we observe the terms of x and pi together, then we use this type. Full stop. If x is tending to a, then we use the substitution. X minus a equal to t. Full stop. उसके नीचे लिखो wherever there is x, we will write it as x is equal to a plus t. We will write it as x is equal to a plus t. Next line में also as x tends to a, t tends to 0. तो गाइस इसका ज्यादा आइडिया सम सॉल्व करने पे ही आएगा। इसके नीचे लिखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। उसमें नंबर 1 साइन 90, मैं रेडियंस में देता हूँ गाइस। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। नंबर 2 साइन पाई प्लस थीटा is equal to minus cos theta, and cos pi plus theta is equal to minus, sorry guys एक सेकेंड, ऊपर वाला माइनस साइन थीटा है guys, प्लीज चेंज। नंबर 3 साइन पाई बाई 2 minus theta is equal to cos theta, cos pi by 2 minus theta is equal to sin theta.
देन उसके नीचे लिखो, मैं खाली LHS लिख रहा हूँ, अभी आप लोग को RHS लिखना है, या जाने दो, मैं लिख ही देता हूँ। साइन A प्लस और माइनस B इज इक्वल टू, यस अथर्व एंड उन्नति, इट इज साइन A cos B प्लस और माइनस cos A sin B। फिफ्थ, cos A प्लस और माइनस B इज इक्वल टू cos A cos B माइनस प्लस sin A sin B। सिक्स्थ, tan A plus B is equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B। tan A minus B is equal to tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B। और ना गाइस अपने को कुछ वैल्यूज लगने वाले हैं, उन वैल्यूज के लिए टेबल में बना देता हूँ, सारे नहीं लग रहे, थोड़े से ही लगेंगे। साइन, कॉस और टैन के वैल्यूज अपने को लगेंगे फॉर द एंगल्स 30, 45 एंड 60। थर्टी को पाई बाय 6 भी बोलते हैं, 45 को पाई बाय 4 और 60 को पाई बाय 3। राइट द वैल्यूज, 1/2, 1/√2, √3/2। कॉस के वैल्यूज √3/2, 1/√2, 1/2। और टैन के वैल्यूज 1/√3, 1 एंड √3। वेरी गुड सोहम मेहता। चलो गाइस अभी सम्स स्टार्ट करते हैं। एवरीवन राइट डाउन सम नंबर 69। उसमें लिखो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2, 1 minus sin x, 1 minus sin x divided by pi by 2 minus x the whole square। तो गाइस अभी देखो यहाँ पे मैंने ये जब टाइप का थियरी लिखा है तो मैंने क्या बोला कि अगर आपको पाई का टर्म और एक्स का टर्म दिख रहा है तो ये टाइप यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में पाई का टर्म और एक्स का टर्म दिख रहा है तो सब्स्टिट्यूशन यूज करना चाहिए। फिर क्या लिखवाया कि अगर एक्स टेंडिंग टू ए है
तो x माइनस a को t सब्सटीट्यूट करना चाहिए। तो यहाँ पे x टेंडिंग टू पाई बाई 2 है, तो x माइनस पाई बाई 2 को t सब्सटीट्यूट करना चाहिए। और अगर x माइनस पाई बाई 2 t है, तो x को हम लोग पाई बाई 2 प्लस t लिख सकते हैं। ये माइनस पाई बाई 2 इधर आके प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। एंड ऑल्सो अगर x का वैल्यू पाई बाई 2 हो गया गाइस, कैन यू टेल मी t का वैल्यू क्या हो जाएगा? वेरी गुड हेमल, रोशन, उन्नति, इसमें चेक करो। अगर x का वैल्यू पाई बाई 2 हो गया तो t पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 यानी 0 हो जाएगा। वेरी गुड एवरीवन। तो अब ये सारी चीजें मैं एक बार क्वेश्चन कॉपी करता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय पाई बाई 2 माइनस x द होल स्क्वायर है। इसमें ये सारा जो ब्लू कलर से मैंने लिखा है ना, सारा कंटेंट इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नाउ सब कुछ t में जाने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, x टेंडिंग टू पाई बाई 2 के जगह पे t टेंडिंग टू 0 लिखेंगे। 1 माइनस साइन x है, तो x को पाई बाई 2 प्लस t लिख सकते हैं। x को पाई बाई 2 प्लस t लिखा, डिवाइडेड बाय नीचे पाई बाई 2 माइनस x है, तो x को फिर से हम लोग पाई बाई 2 प्लस t लिख सकते हैं, द होल स्क्वायर। Okay, and if you now observe the formula that we have written on the previous page, limit t tending to 0, 1 minus sin pi by 2 plus theta कितना है? sin pi by 2 plus theta cos theta है, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं 1 minus cos theta और सॉरी cos t, और नीचे पाई बाई 2 कट हो जाएगा, माइनस टी का स्क्वायर यानी टी स्क्वायर बच रहा है। और 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर का आंसर सबको पता है कि 1 स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1 बाई 2 होता है। राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू। और इस सब में किसी को कोई प्रकार का डाउट है तो प्लीज आस्क। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, फिर आप डाउट पूछना। देखो यार, x और पाई बाई 2 दोनों अगर दिखता है ना, तो सब्स्टिट्यूशन करना है। किसको सब्स्टिट्यूट करना है? x टेंड्स टू पाई बाई 2 है, तो x माइनस पाई बाई 2 को t करना है, और सब कुछ t में लाना है। तो x को क्या लिख सकते हैं, ये माइनस पाई बाई 2 इधर आएगा तो पाई बाई 2 प्लस t हो जाएगा। एंड ऑल्सो अगर इस एक्सप्रेशन में या इसमें किसी में भी x खुद अगर पाई बाई 2 हो जाता है, तो t का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें सब कुछ t में लाओ। तो जो पहले x टेंड्स टू पाई बाई 2 था, अब वो t टेंड्स टू 0 होगा, और ये दो जगह पे x है, अपन ने दोनों को पाई बाई 2 प्लस टी लिखा। साइन पाई बाई 2 प्लस टी इज कॉस टी, नीचे ब्रैकेट ओपन करने पे पाई बाई 2 कट हो जाएगा, माइनस ऑफ प्लस माइनस टी आ रहा है, बट उसका स्क्वायर होने की वजह से वो पॉजिटिव टी स्क्वायर हो गया। और 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे p 1 है, तो 1 स्क्वायर बाई 2 1 बाई 2 है। वेरी गुड एवरीवन। सर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन कॉमन नहीं ले सकते? क्या डिनोमिनेटर में क्या नहीं ले सकते? माइनस का साइन कॉमन। एक्चुअली वो माइनस टी द होल स्क्वायर ही आ रहा है, बट माइनस टी का स्क्वायर इज सेम एज टी स्क्वायर ओनली ना, इसके लिए। समझा क्या तेजस? सर मैं क्वेश्चन में बोल रहा था, क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में हाँ, क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में क्या? माइनस का साइन कॉमन लिया तो हाँ, x माइनस पाई बाई 2 को t लिख सकते हैं ना, तो वैसे भी आ सकते हैं। परफेक्ट, यस यस यस। और ग्रीन स्टेप में किसी को डार्क ग्रीन स्टेप में डाउट है? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस ग्रीन स्टेप? तो इसको कंपेयर करो ना, 1 माइनस कॉस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, तो इसका आंसर पी स्क्वायर बाई 2 होता है। तो p यहाँ पे 1 है, तो 1 स्क्वायर बाई 2 होगा। Okay, write down sum number 70, all of you. Sum number 70. Limit x tends to pi by 2. Limit x tends to pi by 2. Cos x divided by pi minus 2x. हाँ ठीक है, करो।
ओके गाइस, यहाँ पे भी देखो पाई का टर्म और एक्स का टर्म है, तो इसीलिए वी विल कंक्लूड की सब्स्टिट्यूशन यूज करना है. x is tending to pi by 2, इसीलिए we will put x minus pi by 2 को t, and x minus pi by 2 t है, मतलब x is equal to pi by 2 plus t होगा. Also as x tends to pi by 2, मतलब अगर x का वैल्यू pi by 2 हो जाता है तो t का वैल्यू 0 होगा. तो जो अपना लिमिट का क्वेश्चन है, अब वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लिमिट x tends to pi by 2 cos x अपॉन pi minus 2x है, is equal to x tending to pi by 2 के जगह पे t tends to 0, cos x के जगह पे pi by 2 plus t, whole thing divided by pi minus 2, फिर से x के जगह पे pi by 2 plus t, that is equal to limit t tending to 0, cos pi by 2 plus t is minus sin t. If you check the list of formula that we have written, cos of pi by 2 plus t is minus sin t. नीचे pi, ये -2 अंदर जाएगा ना गाइस, -2 अंदर जाएगा तो 2 कट होके पहला टर्म माइनस पाई बचेगा, -2 into plus t is -2t. So here pi is getting cancelled, तो क्या बचा अपने पास, लिमिट t tending to 0 माइनस साइन t अपॉन -2t, माइनस माइनस कैंसल, ये जो साइन t अपॉन t है वो तो 1 हो जाएगा upon 2, so 1/2 is the answer. Okay. सर वो पिंक वाला स्टेप वापस समझाओ ना. हाँ, ये वाला ना, तो देखो अपने फॉर्मूला लिस्ट चेक करो, यहाँ पे अपन ने लिखा है ना cos 90 plus theta is minus sin theta, तो यहाँ पे cos 90 plus t को minus sin t लिखा, और ये -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 इंटू पाई बाई 2 करेंगे तो 2 कट हो जाएगा, माइनस पाई बच रहा है, -2 इंटू प्लस टी इज -2t, पाई पाई कट हो गया, ये बचा, माइनस माइनस भी कट हो गया, साइन टी अपॉन टी 1 और नीचे 2. ओके ओके सर. yes Geetika, very good Krish. Henel, any doubt in this sum, Henel? Okay, very good Vishwas, Samar. Okay, very good Dhairya, Soham, everyone. Next sum number 71 लिखो. Everyone write down sum number 71. Limit x tending to pi by 6. Limit x tending to pi by 6. Cos x minus √3 sin x, whole thing divided by pi minus 6x. So to explain this sum, we will invite Dhairya. Dhairya, can you unmute yourself? Yes sir. धैर्य, यहाँ पे आपको पाई और x के टर्म्स दिख रहे हैं क्या? हाँ सर दिख रहे हैं. और x टेंड्स टू पाई बाय 6 है, तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? सर पाई बाय x minus pi by 6 is equals to t. Therefore x is equal to कितना होगा? x is equals to t plus pi by 6. Very good, उसको मैं pi by 6 plus t लिखता हूँ, और as x tends to pi by 6, t will tend to 0. और अपना जो क्वेश्चन है, इधर पूरा क्वेश्चन लिखेंगे as it is, that is now equal to this entire term. आप मुझे बताना कन्वर्ट करके, instead of x tends to pi by 6, now we will write, अरे इधर देखो ना, x tends to pi by 6 के जगह पे क्या आएगा? t tends to how much? 0. cos of x के जगह पे क्या लिखेंगे अभी? इधर देख के बताओ. pi by 6 plus t. ओके,
साइन x के जगह पे फिर से क्या लिखेंगे? pi by 6 plus t. ओके, और नीचे पाई माइनस 6 x के जगह पे क्या लिखेंगे? Pi by 6 plus t. अच्छा, गाइज आप लोगों में हर्ष सर के सेशंस हुए हैं ना धैर्य? हाँ सर. तो आपको पता है ऐसा कॉस और साइन के साथ में √3 होगा तो किसका हाँ. सेटिंग करना चाहिए? सर cos का. किसी को भी याद है तो चैट बॉक्स पे बताओ, क्योंकि मुझे दूसरे, वेरी गुड, भौमिक को याद है, वेरी गुड भौमिक। √3. चलो मैं कर देता हूँ, वो थोड़ा सा ट्रिकी ट्रिक है एकदम ही। मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2 करना है। ओके, और अंदर क्या है? cos ऑफ पाई बाय 6 प्लस टी माइनस √3 साइन ऑफ पाई बाय 6 प्लस टी होल थिंग डिवाइडेड बाय पाई माइनस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू पाई बाय 6, 6 कैंसिल, खाली पाई बचेगा, -6 इंटू प्लस टी इज -6t। ओके, तो अब गाइस एक्चुअली ये एक मेथड, दूसरा भी एक मेथड है, एक्सपांड भी कर सकते हैं इसको, बट जस्ट आई जस्ट थॉट कि J1 के लोगों ने बोला था कि हर सर ने बहुत ही अच्छे से बताया, तो हम लोग को दिमाग में ये कंसेप्ट फिट है, तो मुझे लगा आप लोग को भी याद होगा ये मेथड। तो बहुत ही अच्छा मेथड है। बाहर क्या करते हैं ना कि 2 को ऐसे ही रहने देते हैं और जो 1/2 है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 cos पाई बाय 6 प्लस टी माइनस √3/2 और साइन पाई बाय 6 प्लस टी होल थिंग डिवाइडेड बाय, नीचे पाई पाई कट हो जाएगा तो -6t बचा। गाइस अभी ध्यान से देखो मैंने क्या किया, बाहर जो 1/2 था उसको अंदर मल्टीप्लाई, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई, जब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर √3/2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट t टेंडिंग टू 0 2 एज इट इज, this 1/2 can be written as sin pi by 6 और ये आगे cos pi by 6 plus t as it is, फिर √3/2 को we can write cos pi by 6 and sin pi by 6 plus t as it is, whole thing divided by, इसको 2 1s 2 3s कट कर देते हैं, तो ये 2 तो कट हो गया, नीचे क्या बचेगा? -3t बचेगा। अगर आप न्यूमरेटर को केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो इट लुक्स लाइक sin a cos b minus cos a sin b, which is the formula for sin a minus b, whole thing divided by -3t। पाई बाय 6 कट हो जाएगा, साइन ऑफ -t बच रहा है जिसको हम लोग -sin t लिख सकते हैं अपॉन -3t। ओके, और माइनस माइनस कैंसिल, sin t अपॉन t 1 हो जाएगा अपॉन 3। बाय द वे गाइस, अब जब मैंने ये ट्रिक को यहाँ पे अप्लाई किया, अब आपको याद आया क्या वो into 2 upon 2 वाला मेथड, हर्ष सर वाला? हाँ सर, अभी याद आया? सब लोग बताओ याद आया या नहीं आया? नहीं आया तो ऑनेस्टली नहीं बताओ, आया तो ऑनेस्टली हाँ बताओ। अच्छा, 2-3 लोग को नहीं आया, बाकी लोग को आया। बहुत बार किया था। अच्छा यश दवे ने बोला मैं तो बोलने वाला था, आपने क्यों इतना जल्दी रिवील कर दिया? वेरी गुड यश दवे। लिख लो जल्दी से। I will show you another method if you are not able to get this directly. Yes, Vatsal, yes. So guys, let me pause the recording. अच्छा, बिफोर दैट मैं एक और मेथड बता दूं। गाइज यहाँ पे ना अगर आपने इसको cos a plus b से एक्सपांड किया, इसको sin a plus b से एक्सपांड किया, तो भी आंसर आता है। वत्सल, when you were in J5 earlier,
तो अगर आपके पास आपने वो सम प्रॉपरली लिखा है तो लेक्चर के बाद ग्रुप पे उसका पिक भेजना ना. Okay. Can you explain orange step? Yes, this 1 by 2 ko I have written sin 30 and root 3 by 2 ko I have written cos 30. Rest everything is same. Then it looks like sin A cos B minus cos A sin B, which is the formula for sin A minus B. Okay. So now is the best part of the lecture for homework. Before that, I'll pause the recording.